आप सभी को नमस्कार। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के खिलाफ कुछ टिप्पणियां करी। इन टिप्पणियों के बाद देश में एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष रूप से काम करता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है कि वो इस प्रकार की कोई टिप्पणी करे जिसमें जो व्यक्ति उससे न्याय मांगने आया है उसका पूरा कैरियर चौपट हो जाए या उसके खिलाफ सभी न्यायालय जो नीचे के न्यायालय हैं वो प्रेजुडाइज हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से नुपुर शर्मा के ऊपर बिना उसको सुने बिना कुछ किए चार्ज भी लगा दिया और उसके ऊपर फैसला भी ले दिया। ना तो गवाही हुई, ना इन्वेस्टिगेशन हुई, ना उसके ऊपर किसी प्रकार का अवसर दिया नुपुर शर्मा को कि वो अपनी सफाई पेश कर सके। नुपुर शर्मा ने जो भी बात की वो तो हमारे टेक्स्ट में मौजूद है। मुसलमानों के अंदर ये बहस छिड़ी हुई है और हर जगह होता है, और उसकी ही वजह से जो उन्होंने बात कही, ईरान में आज 9 साल की बच्चियों की शादियां हो रही हैं। ये जो आके मिडिल ईस्ट से अरब आते हैं और हैदराबाद और इधर उधर से $5-5 हज़ार के अंदर बच्चियां ले जाते हैं, मिसार मैरिज है, मुता हो रहा है, ये सब किस पे हो रहा है? ये उन्हीं इस्लामिक टेक्स्ट की वजह बेसिस पे हो रहा है जो नुपुर शर्मा ने एक्सपोज कर दिया। आप ये तो तय करें कि लोगों को अपनी ओपिनियन देने की इजाजत है, दूसरे को जवाब देने की इजाजत है, और बाकी क्या रह गया? सिविलाइज्ड मुल्कों के अंदर यही होता है ना। यहाँ तो पूरा कॉमेडी शो होते हैं जिसके अंदर जीसस का मजाक उड़ाया जाता है। यानी कोई ऐसा मसला है कि इसके अंदर बातचीत ना की जा सके? ये तन से जुड़ा किया कि भारत के सभी नागरिकों को कानून का इक्वल प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता। रणजीत सिंह ने कहा कि भाई, उन्होंने कहा क्यों, हम इसको क्यों कर दें, जो भी हो रहा है वो सब इसी की वजह से हो रहा है, और क्या आपको रेड कारपेट ट्रीटमेंट चाहिए दिल्ली में, वगैरह वगैरह लूज टॉक। तो सीनियर एडवोकेट ने कहा कि साहब ऐसा पहले हो चुका है, अर्नब गोस्वामी के केस में हो चुका है। सो व्हाट, अर्नब गोस्वामी एक जर्नलिस्ट का केस दूसरों से अलग होता है। ये पहला नया सिद्धांत कि जर्नलिस्ट जो है वो कॉमन सिटीजन नहीं है, वो कोई स्पेशल सिटीजन है, वो स्पेशल इंटाइटलमेंट का एक नया सिद्धांत कार्व आउट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उनका साहब ऐसा नहीं है। सत्येंद्र सिंह भसीन का भी केस है, वो जर्नलिस्ट नहीं थे, वो तो बिजनेसमैन थे, उनके खिलाफ भी मल्टीपल FIR जगह जगह पे थी, वहां पे भी आपने क्लब किया था। नहीं, हमारा कॉन्शियंस सेटिस्फाइड नहीं है। अरे भाई साहब, आपका कॉन्शियंस हो तब ना सेटिस्फाई हो। आप लॉ से चलेंगे या कॉन्शियंस से चलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन रिटन किस लिए लिखा गया था? वो इसलिए लिखा गया था कि लोगों के विम्स पे, कैप्रिसेस पे, फैंसीज पे, सनक पे जजमेंट ना हो। नुपुर शर्मा ने वकील के माध्यम से कहा कि उनके ऊपर कई जगह प्राथमिकियां यानी FIRs लिखवाई गई हैं और उनके जीवन पर संकट उत्पन्न हो गया है, उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इस पर जज साहब ने कहा कि संकट उनके जीवन पर नहीं बल्कि उनके वक्तव्यों से पूरे राष्ट्र की सुरक्षा पर ही संकट आ गया है। अब आप लोग बताइए कि क्या जस्टिस सूर्यकांत जी CDS के पद के योग्य हैं या नहीं? देखिए, उनसे यह पूछा भी नहीं गया कि देश में परिस्थिति क्या है, ना ही यह कि नुपुर शर्मा ने जो कहा वह उचित है या अनुचित, या यह कि उसको दंड मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं। लेकिन एक चिंतित जज ने CDS का पद रिक्त देखकर नरेंद्र मोदी की ढिलाई के कारण स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्र को बताया कि पूर्व CDS जो 2.5 फ्रंट वॉर की बात करते थे, उसका 0.5 वाला फ्रंट जो है वो तो नुपुर शर्मा के ही कारण एक्टिवेट हुआ है। आगे उन्होंने बताया कि नुपुर के लूज टंग यानी बेलगाम जिह्वा ने पूरे राष्ट्र में आग लगा दी है। उसी के आवेशित शब्दों के कारण उदयपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। गजब की बात है कि उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण तो कम से कम माना है। नुपुर शर्मा की जिह्वा बेलगाम है या नहीं, परंतु मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था में जज की कुर्सी पर बैठे व्यक्तियों को अपना एक एक शब्द तौल कर रखना चाहिए। इसका जवाब देते हुए जस्टिस परदीवाला ने भी कहा कि सोशल और डिजिटल मीडिया भी आजकल अपने पर्सनलाइज्ड एजेंडों को बढ़ाने के लिए जजों पर इस तरीके के व्यक्तिगत हमले कर रहा है। Social and digital media is nowadays primarily resorted to expressing
personalized opinions more against the judges per se, rather than a constructive critical appraisal of their judgments. This is what is harming the judicial institution and lowering its dignity. The constitutional courts have always graciously accepted informed dissents and constructive criticisms, but their thresholds have always debarred the personalized agenda-driven attacks on the judges. This is where the digital and social media needs to be mandatorily regulated in the country to preserve the rule of law under our Constitution. Attacks attempted at judges for their judgments lead to a dangerous scenario wherein judges would have to pay greater attention to what the media thinks rather than what the law actually mandates. This puts the rule of law on the burner, ignoring the sanctity of respect for the courts. इस मुद्दे पर अगर मैं अपनी राय दूं तो ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट शायद ये भूल रहा है कि इस मामले में असल में विक्टिम कम्युनिटी है कौन। विक्टिम कम्युनिटी है हिंदू कम्युनिटी। 2 लोगों की गर्दन काट के तालिबानी स्टाइल में खून कर दिया गया है और पता नहीं कितनों की और प्लानिंग हो रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि फ्री स्पीच की परिभाषा अपने मन के हिसाब से चेंज मत करो, वरना यार हिंदुस्तान में किसी का बोलना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है, नुपुर शर्मा की सलामती या किसी की भावनाएं। अगर एक पूरी कम्युनिटी क्या चाहे पूरा राष्ट्र क्यों ना बुरा मान जाए तो किसी की जान से ज़्यादा जो ज़रूरी है नहीं। अगर आप किसी को एक बार जाति करने दोगे तो आपके साथ तो बढ़ती रहेगी। नुपुर शर्मा आई सपोर्ट यू एंड आई से सॉरी टू यू। तुम्हें बीजेपी ने धोखा दिया पार्टी से निकाल कर, हिंदुओं ने धोखा दिया तुम्हारे साथ खड़े ना होकर, और कानून अब तुम्हें धोखा दे रहा है तुम्हें फेयर ट्रायल ना देकर। वी आर सॉरी, तुम्हें अपनी जान खुद बचानी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।